जब अपने घर जाता है तो अपनी पत्नी से सारी बात बताता है। उसकी पत्नी भी वीरवर की बातों से राजी हो जाती है, लेकिन अपने बेटे से इस बात को पूछने को कहती है और बेटा अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है, मेरे प्राणों के बदले हमारे राजा की जान बच जाती है तो मेरा शीश अवश्य देवी के चरणों में चढ़ा देना। वीरवर के पीछे पीछे आए राजा वीरवर के पुत्र की बात सुनकर अचंभित रह गए। वीरवर अपने बेटे को गोद में उठा लेता है और अपनी पत्नी को साथ लेकर सभी देवी के मंदिर में चले जाते हैं। मंदिर पहुंचकर वीरवर प्रार्थना करता है, हे देवी माँ, मेरे बेटे का शीश मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार करें और हमारे राजा को 100 वर्षों की निष्कंटक आयु और राज्य दें। इतना कहते ही वीरवर अपने बेटे का सिर धड़ से अलग कर देता है। अपने बेटे को ऐसा देख वीरवर की पत्नी पहले अपने पति को प्रणाम करती है, फिर देवी माँ को और फिर अपने प्राण त्याग देती है। बेटे और पत्नी के प्राण त्यागने से वीरवर शोक में डूब गया और यह सोचकर कि जब मेरा पूरा परिवार ही नहीं रहेगा तो मैं जी कर क्या करूँगा। उसने भी देवी माँ को प्रणाम कर अपना शीश देवी माँ के चरणों में चढ़ा दिया। वहाँ छिपकर राजा यह सारी बातें देख रहा था। दुख से व्याकुल होकर राजा सोच में पड़ गया। मेरे लिए वीरवर और उसके परिवार ने प्राण त्याग दिए, ऐसा स्वामी भक्त मैंने पूरे संसार में न देखा था न ही सुना था। इसके उपकार का बदला मैं चुका नहीं सकता, तो मेरे राजा होने पर धिक्कार है। हे देवी माँ, मैं तुम्हारी शरण में आ रहा हूँ। ऐसा कहते ही उसने अपनी तलवार निकाली और जैसे ही अपनी गर्दन काटने को तैयार हुआ, देवी माँ प्रकट हुई और उन्होंने उसे ऐसा करने से रोक लिया। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम ऐसा दुस्साहस मत करो, मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। राजा ने कहा, हे देवी माँ, अगर आप सचमुच प्रसन्न हैं तो वीरवर और उसके परिवार को पुनः जीवित कर दीजिए। फिर देवी माँ ने वीरवर और उसके परिवार को पुनः जीवित कर दिया। कथा पूरी होने पर बेताल ने विक्रम से कहा, राजन, अब तुम ये बताओ कि इनमें से सबसे बड़ा पुण्य का काम किसका हुआ। अगर जानते हुए भी तुम मुझे ठीक नहीं बताओगे तो विश्वास करो विक्रम, तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। विक्रम ने कहा, राजा का, क्योंकि अपने स्वामी के लिए सेवक का प्राण त्यागना उसका धर्म है, लेकिन अपने सेवक के लिए राजा का राजपाट छोड़कर अपने प्राण त्यागने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। तब बेताल ने कहा, विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन विक्रम तुमने बोला और अब मैं चला। हंसते हुए बेताल उड़ जाता है और वापस श्मशान में शिरस के पेड़ पर लटक जाता है। तो दोस्तों, अगले भाग में हम देखेंगे कि बेताल और विक्रम के बीच क्या घटित होता है। देखते रहिए विक्रम और बेताल।